हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, डीएसएसबी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/22 आ चुका है, यानी कि 2022 साल की पांचवी वैकेंसी। तो कौन सी पोस्ट है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथ ही आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। तो ये वैकेंसी नोटिस है, और ये कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 का असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट के लिए है, जिसका पोस्ट कोड है 805/22 के लिए। ओपनिंग डेट अगर बात करें तो 10 जनवरी 2022 से, यानी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट जो है वो रहेगी 9 फरवरी। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन जो आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट के लिए, पोस्ट कोड 805/22 के लिए। वैकेंसी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले दिल्ली फायर सर्विसेज में जो वैकेंसी है, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आई है। दिल्ली जल बोर्ड में है वैकेंसी, टोटल दो वैकेंसी है, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए है। डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी कोई वैकेंसी नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 3 वैकेंसी हैं, जिसमें से एक जनरल कैटेगरी, एक ओबीसी और एक एससी कैटेगरी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 4 ओपनिंग है, 2 जनरल, एक ओबीसी और एक एससी के लिए, कैटेगरी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस में 6 वैकेंसी हैं टोटल। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में 4 वैकेंसी हैं। उसके बाद एनडीएमसी यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 वैकेंसी हैं। एसडीएमसी यानी कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2 वैकेंसी हैं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में एक वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे जो ओपनिंग्स है दोस्तों, वो है आपकी 26। तो इसके लिए जो एग्जाम होगा टीयर 1 और टीयर 2 होगा। जो भी रिक्रूटमेंट है इसके लिए एग्जाम टीयर 1 टीयर 2 में कंडक्ट करवाया जाएगा। और डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको वेबसाइट की बोर्ड की वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, dssbonline.nic.in। डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो हम अभी देख रहे हैं 36 पेजेस का ये है। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट होंगी, कोई भी आप बाय पोस्ट, बाय हैंड या बाय मेल नहीं भेज सकते हैं। आपको हर अपडेट मिलती रहे, जब भी इसके एडमिट कार्ड आएँगे, इसका सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर, इस तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें डीएफएस दिल्ली फायर सर्विसेज़ की, तो पोस्ट है नहीं, तो एलिजिबिलिटी देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो दिल्ली जल बोर्ड की हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखते हैं, जहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। हम सीधा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, और 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमसली स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का मांगा गया है एज़ ए लीगल प्रैक्टिशनर, और लीगल वर्क आपने किया हो। पे स्केल की बात करें तो 9300 से 34,800, ग्रेड पे आपका 42 है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल रहेगी। रिजर्वेशन आपको एज रिलैक्सेशन एज़ पर जो भी गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा। आगे जो पोस्ट है वो है आपकी बात करते हैं हम, 3 पोस्ट हैं दिल्ली पॉल्यूशन कमेटी में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, लीगल मैटर्स और कोर्ट्स के जो अटेंडिंग कोर्ट्स करना है, ये हैंडल करने हैं आपने। यहाँ पर भी आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस माँगा गया है वो 3 साल का आपके पास होना चाहिए। या तो आप लीगल प्रैक्टिशनर हो या फिर लीगल वर्क में हो। ठीक है? पे स्केल की बात करें तो 9300 से 34,800, 4200 ग्रेड पे, और आपका बी ग्रुप की ही पोस्ट है। यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है वो तो 18 है, लेकिन मैक्सिमम आपकी 30 दी गई है, और एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल मिलेगा। नेक्स्ट पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस एज लीगल प्रैक्टिशनर, या फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने लीगल वर्क हैंडल किया हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पीएसयू में।
इसमें आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, पे स्केल आपका सेम रहेगा। एज आपकी मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 साल। आगे जो पोस्ट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस में, डीटी एंड टी में। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है यहाँ पर। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 2 साल का या तो एज़ ए लीगल प्रैक्टिशनर या फिर 1 साल का आपका हैंडलिंग लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पीएसयू होना चाहिए। पे स्केल आपको बता सेम रहेगा, ग्रुप बी की पोस्ट है। ऐज में यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज है। यहाँ पर मिनिमम जो ऐज है वो आपकी 21 साल है और मैक्सिमम जो ऐज है वो आपकी 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। आगे है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, यहाँ पर आपकी 4 पोस्ट। इसके लिए भी आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी बार पे। तो रेगुलर डिग्री हो आपके पास लॉ में, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर चाहिए 3 साल का। पे स्केल और ग्रुप बी की पोस्ट है सेम रहेगा। एज इसमें 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल दी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है दोस्तों आपकी एनडीएमसी, यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ये 4 पोस्ट, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, डिग्री हो लॉ में आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपका 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो एज एडवोकेट। यहाँ पे भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपका ग्रेड पे में चेंज है, 5400 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, एसडीएमसी। 2 पोस्ट है, तो इसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। यहाँ पे भी आपका ग्रेड पे 5400 रहेगा, ग्रुप बी की पोस्ट है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 1 पोस्ट। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज़ लीगल प्रैक्टिशनर, या फिर 4 साल का एक्सपीरियंस लीगल वर्क हैंडल करने में आपके पास हो। ग्रेड पे आपका 4600 रहेगा। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए आपकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैंने बता दिया आपको, बेस्ड ऑन एज, एक्सपीरियंस, एसेंशियल और डिजायर क्वालिफिकेशन। बाकी जो है वो आप इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एज बाकी जो हमने देख लिया है, और जो एजुकेशनल है, क्वालिफिकेशन है या एज है, एक्सपीरियंस है, जो भी डेट मान्य होगी वो 9 फरवरी तक आपकी, जैसे क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो 9 फरवरी डेट है जहां से सारी चीजें देखी जाएंगी। डीएसएसबी online.nic.in, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है 10 जनवरी से 9 फरवरी तक, रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो कोई भी आप करेक्शन, चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप लोग के लिए 100 रुपए फीस रहेगी, लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर एससी, एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। फीस एक बार पे हो गई तो किसी भी हाल में रिफंड नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो एग्जाम जो आपका होगा टियर 1 और टियर 2 होगा, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट के लिए। सिलेबस की बात करें हम तो जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 5 पोर्शन आपके 20-20 नंबर के आते हैं, और यहाँ पर आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे के एग्जाम होगा, और आपके जो 100 नंबर ही यहाँ पर इसका होगा। सेक्शन बी जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न पे एज पर क्वालिफिकेशन 100 नंबर का ही होगा। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो टोटल आपका जो सेक्शन टियर 1 है वो आपका 200 नंबर का होगा। टियर 2 की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एंटायर सिलेबस से आएंगे, 3 घंटे का एग्जाम, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। पार्ट 2 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटीज टू कॉम्प्रीहेंड कंटेक्स्ट, एनालाइज अ सिचुएशन, इवेल्युएट ऑप्शंस, मार्क, मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस, अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड प्रिंसिपल। ये सब क्वेश्चन आपके 200 नंबर क्या होंगे, 200 नंबर के होंगे आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल 300 नंबर का पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने बात करें तो नॉर्मलाइजेशन होगा अगर रिक्वायर हुआ तो।
ठीक है? और डिफरेंट कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की मार्क की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी-एसटी के लिए 30% है, और एक्स सर्विसमैन्स को 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। हमने देख लिया है एग्ज़ाम पैटर्न, ऐज, सारी चीज़ें, रिज़र्वेशन बेनिफिट आप देख सकते हैं। ऐज पर ऐज जो होता है, एससी-एसटी का 5 साल की ऐज होती है, ओबीसी की 3 साल की ऐज, पीडब्ल्यूडी की 10 साल की। अगर आप फिज़िकल हैंडीकैप के साथ एससी-एसटी हैं तो 15 साल, फिज़िकल हैंडीकैप प्लस ओबीसी हैं तो 13 साल। इस तरीके से आपके मैक्सिमम ऐज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये आप यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट की, वो आप देख लेंगे। इसके अलावा जो नीचे हैं ये आप देख सकते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एनेक्स्चर अगर आपको कोई फॉर्मेट समझना है तो वो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, दैट्स इट। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इस वैकेंसी के बारे में। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप डीएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स ऑर्डर आप कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।